लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, इस तरीके से आप अमरूद के छोटे ही पौधे पर काफ़ी सारे फल ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके से आप सैकड़ों अमरूद के पौधे फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सैकड़ों अमरूद के पौधे फ्री में तैयार करना और छोटे ही अमरूद के पौधे पर फल प्राप्त करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। छोटे ही हाइट के अमरूद के पौधे कैसे तैयार किए जाएँ जिन पर अगले ही साल फल आ जाएँ, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने अमरूद के पौधे को बीज से तैयार कर लिया है और आपका पौधा लगभग 3 से 4 साल पुराना या फिर 1 साल पुराना हो चुका है, तो आप उससे अगले ही साल फल कैसे लें। तो छोटी हाइट के अमरूद के पौधे से जो कि आपने बीज के द्वारा तैयार किया है उस पर फल लेने के लिए आपको ग्राफ्टिंग करनी होगी। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उस वीडियो को देख करके आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं घर पर ही और अगले ही साल अमरूद के पौधे से अमरूद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर जो तरीका है वो होता है एयरलिंग का। एयरलिंग करने से आप अगले ही साल काफ़ी सारे अमरूद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ग्राफ्टेड वाला प्लांट होगा उससे कहीं ज़्यादा। चलिए अब हम बात करेंगे अमरूद के पौधे पर एयरलिंग कैसे करना चाहिए, किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से मौसम में एयरलिंग करना चाहिए अमरूद के पौधे पर। अमरूद के पौधे पर एयरलिंग करने के लिए, मतलब छोटी हाइट के अमरूद के पौधे पर जो कि फल दे सकें, वो पौधे तैयार करने के लिए आपको एक ऐसा पौधा चाहिए होगा जो पहले से ही फल दे रहा हो। यहाँ पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये 1 kg वाला पौधा है, इस पर काफ़ी बड़े साइज के फल आते हैं। और यहाँ पर जो सामने आप ये ब्रांच देख रहे हैं इस पर हम एयरलिंग करेंगे। एयरलिंग करने के लिए आपको एक ऐसी ब्रांच चाहिए होगी जिस पर काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस हो, जिससे कि जब आपका पौधा तैयार हो तो वो काफ़ी घना घना सा लगे। जब भी आप अमरूद के पौधे पर एयरलिंग करें या फिर दूसरे किसी भी पौधे पर एयरलिंग करें तो जो भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाकू, कटर वगैरह का, तो उनको आप अच्छी तरीके से साफ कर लें, क्लीन कर लें, किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डिटॉल से, सेवलॉन से, या फिर इसकी जगह सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर सभी के घर पर होता है। तो हम यहाँ पर एयरलिंग करने के लिए इस चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इस चाकू को अब हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से आपका जो चाकू है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। किसी भी फंगस वगैरह का बैक्टीरिया जो आपके चाकू कटर पर लगा होगा वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। हमारा ये चाकू पहले से ही क्लीन है, साफ है, तो हम थोड़ा इस पर जो स्पीड है यानी कि जो सैनिटाइजर है वो लगा चुके हैं। इस तरीके से साफ करने के बाद अब हम यहाँ पर ये जो टहनी है इसकी टहनी के चारों तरफ ये गोलाकार कट लगा रहे हैं। इस तरीके से गोलाकार कट हम लगभग 2 से 3 इंच के दायरे में लगाएंगे और 2 से 3 इंच के दायरे में इस तरीके से गोलाकार कट लगाने के बाद फिर हम बीच में से लंबा कट लगाएंगे, जिससे कि इस टहनी की स्किन को हटाया जा सके। इस टहनी की स्किन को इस तरीके से दोनों तरफ से कट लगाने के बाद फिर बीच में से कट लगाने के बाद अच्छे तरीके से हम इस स्किन को हटा लेंगे। इस तरीके से स्किन को हटाने के बाद अब हम एलोवेरा का जेल को लगाएंगे। एलोवेरा के जेल के लगाने से फंगस की दिक्कत नहीं रहती है। इसके अलावा एलोवेरा का जो जेल है ये एक रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है। इसके इस्तेमाल करने से, इसके जेल को लगाने से हमारी एयरलिंग पर जल्दी रूट्स आएंगी और हमारी एयरलिंग फेल नहीं होगी। आप चाहें तो इसकी जगह सिनेमन पाउडर या फिर दूसरे किसी भी रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी जड़ लाने के लिए। तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से एलोवेरा का जेल को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को इस तरीके से बीच में से कट करने के बाद यहाँ पर सेट कर रहे हैं और सेट करने के बाद इस बोतल में हम सॉइल मीडिया को भरेंगे। लेकिन सॉइल मीडिया भरने से पहले अच्छे तरीके से आपको बोतल को टेप के सहारे रोकना होगा और आपने जो बोतल को बीच में से कट किया है वहाँ से भी आप बोतल को टेप के सहारे जोड़ दें। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से टेप के सहारे इस बोतल को रोक रहे हैं और उसके बाद में सॉइल मीडिया को भरेंगे। अब बारी आती है सॉइल मीडिया किस तरीके का लेना चाहिए रूटिंग हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, मतलब रूटिंग बढ़ाने के लिए। तो रूटिंग बढ़ाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल फ्रेश मिट्टी चाहिए होगी जिसमें खाद ना हो। अगर आप खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो एयरलिंग है वो फेल हो सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बिल्कुल सादा अपने गार्डन की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रेतीली मिट्टी है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी का भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो थोड़ा सॉफ्ट मिट्टी भी होना चाहिए जिससे कि जड़ें
बनने की जो तादाद है वो ज़्यादा हो सके, तो हम यहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं एयरलरिंग करने के लिए। अब हम यहाँ पर मिट्टी को डाल चुके हैं इस बोतल में। अब चलिए हाथ के सहारे थोड़ा मिट्टी को टाइट से दबा देते हैं। अगर मिट्टी ढीली रहेगी तब भी आपका जो रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे। अच्छी तरीके से मिट्टी को टाइट करने के बाद फिर हम अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद इस बोतल को टेप के सहारे अच्छे तरीके से ढक देंगे, जिससे कि सूरज की जो रोशनी है वो रूट्स तक न पहुंचने पाए। अगर रूट्स तक सूरज की रोशनी पहुंचेगी तो हमारी जो एयररिंग है वो फेल हो सकती है। बोतल को टेप के सहारे कवर करते समय यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, बोतल को पूरी तरीके से कवर नहीं करना है टेप के द्वारा, बल्कि ऊपर का एरिया थोड़ा खुला रखना है, जिससे कि आप मिट्टी में पानी पहुँचा सकें। अगर आप पूरी तरीके से टेप के द्वारा इस बोतल को बंद कर देंगे, ढक देंगे, तो आपकी जो मिट्टी है अगर वो ड्राई हो जाती है तो उसमें पानी नहीं पहुंचता है बारिश का या फिर आपके द्वारा दिया गया पानी, तो आपका जो एयरलरिंग है वो फेल हो सकती है। इसलिए थोड़ा ऊपर से खुला रखें, जिससे कि आप जब भी ज़रूरत हो, जब भी आपको लगे मिट्टी हल्की ड्राई होने लगी है तो पानी दे सकें। इसके अलावा जो बारिश का पानी है, जो बारिश की बूंदें हैं वो थोड़ी बहुत एयरलरिंग के अंदर जा सकें, क्योंकि एयरलरिंग के अंदर थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें जाएंगी, बारिश का पानी जाएगा तो जल्दी रूट्स बनेंगी। इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा ऊपर से खुला इसको रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम मिट्टी की जगह मॉस ग्रास का इस्तेमाल करते हैं तब हमारा जो एयरलरिंग है वो फेल होने के ज़्यादा चांस नहीं होते हैं, अगर आप पूरी तरीके से भी कवर कर देंगे, क्योंकि जो मॉस ग्रास होती है वो ऑलरेडी मॉइस्चर को हॉट रखती है, इकट्ठा रखती है, इससे एयरलरिंग फेल नहीं होती है। इसके अलावा मॉस ग्रास में जल्दी रूट्स बनने के भी चांस होते हैं। इसके अलावा मॉस ग्रास में ज़्यादा भी रूट्स बनती हैं। अगर आपके पास मॉस ग्रास है तो मिट्टी की जगह आप मॉस ग्रास का इस्तेमाल करें एयरलरिंग करने के लिए। हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से एयरलरिंग कर दी है और इस बोतल को टेप के सहारे कवर करने के बाद पानी भी दे दिया है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं कब तक हमारी ये एयरलरिंग तैयार होती है, यानी कि ये पौधा कब तक तैयार होता है। इस पौधे की टहनी पर एयरलरिंग करे हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। चलिए अब हम 2 महीने के बाद इस टेप को और इस बोतल को हटा करके देखते हैं रूट्स बनी है या नहीं बनी है, मतलब हमारा अमरूद का छोटा पौधा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। इसको या फिर बोतल को बहुत ही आराम से आपको हटाना होगा, ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जल्दी में अगर आप टेप को या फिर बोतल को हटाएंगे तो आपकी जो रूट्स हैं टहनी पर वो रूट्स टूट जाएंगी, जिससे आपकी एयरलरिंग फेल हो जाएगी, यानी कि आपका अमरूद का पौधा तैयार नहीं हो पाएगा, ख़राब हो जाएगा। हम यहाँ पर बहुत ही आराम से ब्लेड की मदद से टेप को काट चुके हैं और हल्के हल्के इस टेप को बोतल के ऊपर से हटा रहे हैं। अब चलिए हम इस बोतल को भी हटा लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो एयरलरिंग है वो कामयाब हो चुकी है। हमारी एयरलरिंग पर काफ़ी सारे रूट्स बन चुके हैं, यानी कि अमरूद का जो छोटा पौधा है वो बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है गमले में लगाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा रूट्स बन चुकी हैं। अगर हम 1 महीने का और वेट करते तो काफ़ी सारी रूट्स बनती। तो जब भी आप एयरलरिंग करें तो कम से कम 3 महीने के बाद टेप या फिर बोतल को हटाएं, जिससे कि आपके अमरूद के पौधे पर जो रूट्स हैं वो काफ़ी सारी बन सकें। चलिए अब हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। कट करते समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, एक ही बार में आपके चाकू या फिर कटर से इस तरीके का साफ कट लगना चाहिए। एक ही बार पौधे से इस तरीके से आपका ये पौधा हट जाना चाहिए, यानी कि कट जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से इस पौधे को बाहर से कट कर लिया है। कट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ऊपर का साइज काफ़ी अच्छा साइज है, ऊपर का काफ़ी सारे इस पर ब्रांचेस हैं। जब हमारा ये पौधा गमले में लग जाएगा तो ये काफ़ी सारी ब्रांचेस जो निकालेगा तो काफ़ी अच्छा हेल्थी पौधा लगेगा और छोटी हाइट में इस अमरूद के पौधे पर अमरूद आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इस अमरूद के पौधे को लगाने के लिए गमला किस तरीके का चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर गमले की जगह ये प्लास्टिक का पुराना ड्रम बीच में से काट चुके हैं। इस तरीके का प्लास्टिक का जो ड्रम है आपको कबाड़ी की दुकान से बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा। और इस तरीके से बीच में से काटने के बाद हमने यहाँ पर इसके बॉटम साइड में 2 ड्रेनेज होल भी बना लिए हैं, जिससे कि फालतू पानी एक्स्ट्रा वाटर आसानी से बाहर निकल जाए। मिट्टी के द्वारा ये हॉल बंद ना हो जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर इन टूटे हुए गमले के टुकड़ों को इस्तेमाल करेंगे इन हॉल को कवर करने के लिए। चलिए इस तरीके से हॉल को कवर कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी के द्वारा ये हॉल बंद ना होने पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें अमरूद के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए, तो अगर आप बीज के द्वारा अमरूद के पौधा जो कि ग्राफ्टेड पौधा है उसको लगा रहे हैं तो उसमें खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एयरलरिंग के द्वारा अमरूद का पौधा तैयार किया है तो उसमें आप किसी भी तरीके की कोई भी खाद का इस्तेमाल स्टार्टिंग में न करें, बल्कि लगभग 1 महीने के बाद खाद का इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ पर बिल्कुल सादा मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं अमरूद के इस पौधे को लगाने के लिए, मतलब इस एयरलरिंग के द्वारा तैयार किए गए पौधे को लगाने के लिए। हमने
अपने गार्डन की बिल्कुल सादा मिट्टी इस ड्रम में भरने के बाद चलिए बीच सेंटर में अमरूद के उस पौधे को लगा लेते हैं। जितना रूट बॉल है इतना मिट्टी हम बीच में से निकाल रहे हैं, जिससे कि पौधे को बीच में रख सकें। इस तरीके से बीच में से मिट्टी को निकालने के बाद चलिए अब हम अपने अमरूद के पौधे को इस तरीके से बीच सेंटर में रख लेते हैं और रखने के बाद चारों तरफ से इस तरीके से मिट्टी से इसको कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद पहली बार अच्छे तरीके से पानी देना होता है। उसके बाद इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप ना आती हो, बल्कि हम ऐसी जगह रखेंगे 2 से 4 दिन के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए, जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। अगर आप इस पौधे को डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो आपका पौधा सूख सकता है। तो खासतौर से ध्यान रखें, इसको आपको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, बल्कि लगभग 10 से 15 दिन के बाद इसको डायरेक्ट धूप में आप रख सकते हैं। इसके अलावा चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारा ये अमरूद का पौधा कब तक बड़ा होता है और कब तक इस पर फल आते हैं। लगभग 1 साल के बाद आपका अमरूद का पौधा इस तरीके से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी हेल्थी पौधा हो जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद आपके अमरूद के पौधे पर